हेलो गाइस, फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ कि बस को कैसे ऐड करेंगे। काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। किसी का मिनट्स वगैरह का जो चीज़ें हैं, मीटिंग मिनट्स कैसे होगा, ठीक है, कैसे उसका फॉर्मेट बनेगा, कैसे एफिडेविट होगा, कैसे लॉगिन करेंगे, जो परेशानियाँ आ रही हैं मैं उन सभी चीज़ों को आपके क्लियर करूँगा। मैंने पहली वीडियो में बताया कि लॉगिन वगैरह कैसे करना है और लॉगिन कौन सी साइट सर्च करके होगा। UPISVMP site.com हम करेंगे तो इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा। पॉपअप खुलने के बाद हम लॉगिन पे जाएंगे तो हमारा ये लॉगिन खुल जाएगा। यहाँ हम अपने लॉगिन वगैरह को करेंगे, सिलेक्ट रोल करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट सारी चीज़ें। उसके बाद में जो हमारा पॉपअप वो खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, तो हमें अपना स्कूल नेम एज़ पर यूडाइस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देना है। यूडाइस कोड हमें 11 डिजिट है, लेकिन हमें ज़ीरो हटा के डालना है, उसको ज़ीरो नहीं लगाना है पासवर्ड में भी और यूज़र नेम में भी। डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ब्लॉक, थाना, ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। स्कूल टाइप, गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्कूल एड्रेस और टोटल स्टूडेंट संख्या हमारी कितनी है स्कूल में, ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। हमारा इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है। ये एक ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है, एक गाइडलाइंस है। ये ओरिजिनल स्कूल का डेटा नहीं है। आप इसको जब स्कूल रजिस्ट्रेशन पे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल नेम एज़ पर यूडाइस डालना है, यूडाइस कोड डालना है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट डालना है, ब्लॉक डालना है, थाना डालना है, कहाँ है थाना, स्कूल टाइप डालना है, गवर्नमेंट है क्या है, और स्कूल एड्रेस डालना है और टोटल स्टूडेंट डाल के, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं, कोऑर्डिनेटर नेम। ये है ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर नेम, फुल नेम कैसे, डेजिग्नेशन ऑफिसर जो है वो डालेंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन उनकी क्या है, स्कूल, और मोबाइल नंबर उनका एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस उनका फिल करेंगे, आधार नंबर उनका फिल करेंगे, और आधार कार्ड का एक PDF में भी कर सकते हैं, JPG, PNB, इसमें मैक्सिमम 5 MB का ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिसको समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। और नई नई चीज़ें जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये CBSE के जो परेशानियाँ आती हैं उन सभी चीज़ों के लिए ये चैनल बनाया गया है। अब इसमें एफिडेविट जो है, एफिडेविट में क्या क्या आपको शर्तें माननी हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, किस तरह का डेबिट कार्ड है, तो ये मैं आपको एक पॉपअप दिखा रहा हूँ कि ये एफिडेविट इस तरह का, ये हमें लैंग्वेज तैयार करवानी है एफिडेविट में, ठीक है। उक्त विद्यालय में संचालित समस्त वाहनों का संपूर्ण विवरण परिवहन विभाग के पोर्टल पर सही एवं पूर्ण रूप से अपलोड कर दिया गया है। ये इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया गया है। समस्त वाहनों के पास वैध पंजीकरण है, परमिट है, फिटनेस है, बीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। और उसमें ये कम से कम 10 MB का होना चाहिए, 10 MB, ठीक है। और PDF, JPG और PNB इसमें हो जाएगा। एफिडेविट डेट फॉर्मेट, डेट डालने किस डेट में इशू हुआ, नोटरी नेम डालना है जो उसमें लगा हुआ होता है मोहर में, ठीक है। और सबमिट रजिस्ट्रेशन, जो फाइनल सबमिशन बटन है उसको हम जनरेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एफिडेविट में हमें कुछ शर्तें माननी है। और हमें व्हीकल सेफ्टी कमेटी जो बनाना है, टोटल मेंबर हमें कम से कम 10 मेंबर रखने व्हीकल कमेटी में, ठीक है। लास्ट मीटिंग हमारी कब हुई थी और नेक्स्ट मीटिंग कब है, और अपलोड मीटिंग मिनट्स, ये मैं आपको एक परफॉर्मा दूंगा, किस तरह से मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। व्हीकल कमेटी जो कि मैं अभी बता रहा था आपको, इसमें चेयरमैन नेम डालेंगे, ठीक है। टोटल मेंबर ये कम से कम 10 मेंबर का होना ज़रूरी है।
लास्ट मीटिंग डेट, सारी चीज़ें इसमें, नेक्स्ट मीटिंग ड्यू। और ये जो नीचे पॉपअप दिया हुआ है मीटिंग मिनट्स का, इसका मैं बता रहा था अभी कि इसका मैं पूरा परफॉर्मा इसकी लैंग्वेज पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा और अपने स्कूल की मोहर कोऑर्डिनेटर की और चेयरमैन की लगवा के, साइन करवा के, टीचर्स की, पेरेंट्स के साइन करवा के इसका पीडीएफ बना लीजिएगा। व्हीकल डिटेल हम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी हम उसका नंबर डालेंगे, यूपी 32 AB, इस तरह से जो हमारे गाड़ी नंबर होते हैं, और विदाउट स्पेस डालना है, ठीक है। फैच पे कर देंगे यहाँ, जैसे कि इधर फैच लिखा हुआ है, फैच फ्रॉम वाहन। नंबर डालने के बाद हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारी डिटेल ओपन हो जाएगी, हमारी सारी डिटेल यहाँ दिखा देगा कि किस तरह से हमारा PUCC कब तक वैलिड है और इसका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। ये जैसे कि मैंने बता रहा था, गाड़ी टाइप क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन डेट है, इंश्योरेंस है, स्टेट कोड है, RTO कोड है, ये सारी चीज़ें आपको इसकी डिटेल दिखा देता है, सारी चीज़ें दिखाएगा। और उसके बाद में हम व्हीकल डिटेल के उसको नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में हमें परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC यानी पोल्यूशन, और रजिस्ट्रेशन यानी RC, हमें यहाँ उनकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। जब यहाँ हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो हम उसको नेक्स्ट कर देंगे तो हमारी फिर ड्राइवर डिटेल ओपन हो जाती है। अब ड्राइवर डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और ड्राइवर का एक फ़ोटो और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए SHO के द्वारा। ये हमें ड्राइवर की रिपोर्ट चाहिए होती हैं, ठीक है। और ये हमें डिटेल तैयार रखनी है ड्राइवर्स की, क्योंकि ज़रूरी है ड्राइवर की ये डिटेल। अगर ये डिटेल हमारे पास नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें जिससे कि आप आसानी से अपने व्हीकल को ऐड कर पाएँ, ठीक है। अब इस सेफ्टी इक्विपमेंट, आपकी बस में आपके सेफ्टी पर्पज़ से आपके पास क्या क्या है, GPS ट्रैकर है, CCTV कैमरा है, स्पीड गवर्नर है, फाइल एग्जिशन है, फर्स्ट एड किट है, इमरजेंसी एग्जिट है, बस कलर क्या है, स्कूल आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, स्कूल बस मार्किंग ऑन फ्रंट रियर किस तरह से है, वो सारी चीज़ें आपको सेफ्टी पर्पस की दी गई हैं। यहाँ आप इनको यस और नो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। यस और नो के माध्यम से बताने के बाद अब यहाँ एफिडेविट मैंने जैसा कि बताया, ठीक है, एफिडेविट पे आएंगे। एफिडेविट में हमें क्या करना है, अपलोड कर देना है। यहाँ व्यू कमेटी स्टेटस अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से हम इस चीज़ को लेकर, जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ से हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। कमेटी मैनेजमेंट रूल, ये रूल है कमेटी मैनेजमेंट का, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें इसमें की हुई हैं जो कि आपको कोई परेशानी ना हो। अपलोड मीटिंग मिनट्स किस तरह से करना है, ठीक है, आप ध्यान से देख लें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आफ्टर कंडक्टिंग द क्वार्टरली मीटिंग स्कैन और फोटोग्राफ द साइन मिनट्स, लॉग इन स्कूल डैशबोर्ड, व्हीकल कमेटी मीटिंग शेड्यूल, ये सारी एडिंग अपडेट कमेटी मेंबर्स, ठीक है। कैसे कैसे गो टू व्हीकल कमेटी पे जाएंगे, मेंबर टैब को क्लिक करेंगे, क्लिक ऐड पर क्लिक करेंगे, अपडेट मेंबर पर क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक समझाने के तौर पर ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। बाकी मैं आपको प्रोसेस करके भी, मैंने पहले वीडियो में भी प्रोसेस करके बताया, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, ठीक है।
और हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसमें हमें क्या एक्शन करना है। पीयूसीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, रूट परमिट एक्सपायरिंग हो जाता है, ड्राइवर डीएल एक्सपायर हो जाता है, कमिटी मीटिंग ड्यू हो जाती है, व्हीकल मार्क्ड अनफिट हो जाता है, वायलेंस नोटिस आ जाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अपलोड रेक्टिफिकेशन प्रूफ फॉर वायलेंस, कैसे हमें उससे हटना है या कैसे हम अपने वायलेंस को, सारी चीज़ें ये मैंने आपकी क्लियर करता जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप समझ रहे होंगे, और ये भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको आगे इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, frequently asked questions, my वाहन fetch is not working or what should I do, and so you have entered the exit vehicle registration number in the correct format,